बाड़ा साहब का सपना था जम्मू कश्मीर से आर्टिकल 370 खत्म हो। ये सपना पूरा हुआ, लेकिन इससे सबसे ज्यादा चीड़ ये नकली शिवसेना को हो रही है। इंडी गठबंधन का जो मुख्य दल है कांग्रेस, वो कांग्रेस इतनी बुरी तरह हार रही है, इतनी बुरी तरह हार रही है कि उनके लिए मान्य विपक्ष बनना भी मुश्किल है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बुधवार को महाराष्ट्र के डिंडोरी में जनसभा की। उन्होंने कहा, आज मोदी गरीब को पक्के घर दे रहा है, बिजली कनेक्शन, हर घर जल, उज्ज्वला का गैस कनेक्शन दे रहा है। हमने कभी किसी का धर्म नहीं देखा, सबके लिए योजनाएं बनाई, सबको योजनाओं का लाभ दिया है। उन्होंने कहा, कांग्रेस की सोच है कि देश की सरकारें जितना बजट बनाती है उसका 15% सिर्फ अल्पसंख्यक पर खर्च हो, यानी धर्म के आधार पर बजट का भी बंटवारा। धर्म के आधार पर उन्होंने देश को बांटा है और आज भी वो धर्म के आधार पर भांत के बंटवारे करने में लगे हुए। प्रधानमंत्री ने कहा, यह नकली शिवसेना, नकली राष्ट्रवादी पार्टी का कांग्रेस में विलय होना पक्का है। जब इस नकली शिवसेना का व कांग्रेस में विलय हो जाएगा, तब मुझे सबसे ज्यादा याद बाला साहब ठाकरे की आएगी। पीएम बोले, नकली शिवसेना ने बाला साहब के सपने को चकनाचूर किया। यह वो विनाश हो रहा है जो बाला साहब को सबसे ज्यादा दुखी करता होगा। नकली शिवसेना ने बाला साहब के हर सपने को चूर चूर कर दिया है। बाला साहब ठाकरे का सपना था कि अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण हो। ये सपना पूरा हुआ, लेकिन इसे सबसे ज्यादा चिढ़ नकली शिवसेना को हो रही है। मोदी ने कहा, कांग्रेस ने प्राण प्रतिष्ठा का निमंत्रण ठुकरा दिया, नकली शिवसेना ने भी वही रास्ता चुना। कांग्रेस के लोग मंदिर को लेकर बकवास कर रहे हैं, नकली शिवसेना पूरी तरह से चुप है। उनकी साझेदारी पाप की साझेदारी है और उनका पाप पूरी दुनिया के सामने उजागर हो गया है। 4 चरणों के चुनाव में जनता ने उन्हें हर तरफ से हरा दिया है। महाराष्ट्र में आज मोदी की 2 सभाएं। डिंडोरी के बाद मोदी कल्याण में जनसभा करेंगे। इसके बाद शाम को मुंबई, नॉर्थ ईस्ट बंगाल में मोदी के भाषण की 3 खास बातें। कांग्रेस राज में सिर्फ गरीबी और पलायन मिला। आज़ादी के बाद 50 वर्ष तक कांग्रेस के परिवार ने ही सरकारें चलाईं, लेकिन पूर्वी भारत को सिर्फ गरीबी और पलायन मिला। पश्चिम बंगाल हो, बिहार हो, झारखंड हो, उड़ीसा हो, आंध्र प्रदेश हो, कांग्रेस और इंडी अलायंस के दलों ने पूर्वी भारत को पिछड़ा ही छोड़ दिया। दूसरी, टीएमसी ने बंगाल को घोटाले का गढ़ बना दिया है। बैरकपुर की धरती इतिहास रचने वाली धरती है, आज़ादी में अहम भूमिका निभाने वाली धरती है, लेकिन टीएमसी ने इसका क्या हाल बना दिया है। एक समय था जब बंगाल की अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाने में ये अपना बड़ा योगदान देता था। आज टीएमसी ने इसे घोटाले का गढ़ बना दिया है। तीसरी, बंगाल में राम का नाम लेने नहीं दिया जाता। आज स्थिति ये है कि बंगाल में भी अपनी आस्था का पालन करना भी गुनाह है। बंगाल में टीएमसी सरकार राम का नाम लेने नहीं देती। बंगाल में टीएमसी सरकार रामनवमी नहीं मनाने देती। कांग्रेस और लेफ्ट के लोगों ने भी राम मंदिर के विरुद्ध मोर्चा खोल रखा है। क्या टीएमसी, कांग्रेस और लेफ्ट के हाथ में देश सौंपा जा सकता है? ऐसी ही तमाम बड़ी खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। नमस्कार।